हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी टेक फॉर यू पे और मैं हूं आपका दोस्त विपिन। तो आज हम सीखने वाले हैं मॉडल्स। ठीक है, पूरी मैंने स्लाइड तैयार कर रखी है। एक एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा और एकदम बारीकी से इसको मैं सिखाऊंगा आपको। और हम इसको बहुत ही आज डीप डाइव इसमें करेंगे ताकि आज के बाद से जो मॉडल्स हैं ना, ये आपको परेशान नहीं करेगा। और एक चीज़ याद रखना, कॉन्सेप्ट इज़ द पावर। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपके पास सब कुछ है। बिना कॉन्सेप्ट के कोई नॉलेज काम नहीं करती है, रटने से कोई काम नहीं होता। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होती। और ये एक्सप्रेस करती हैं नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशंस, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बार और बता दूं, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ मेन वर्ब की बेस फॉर्म के साथ होता है। आपने वर्ब्स की फॉर्म तो पढ़ी ही होंगी। फर्स्ट फॉर्म जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, ठीक है, गॉन इसकी थर्ड है, गोइंग मान लो फोर्थ फॉर्म हम पढ़ते हैं, आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो इसकी ये वाली जो फॉर्म है गो, ये एक इसकी इनिशियल फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म है। ठीक है, तो वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन एक चीज है, इसको देखने के बाद फिर आपको कभी भी किसी भी तरह की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ओके, आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे मॉडल्स हैं। हमारे मॉडल्स में आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, टू, नीड और डेयर। हम एक एक करके इन सब का इस्तेमाल सीखेंगे और जैसे कि मैंने कहा एकदम डीप टाइप करेंगे। ठीक है, और एकदम इसकी बाल का खाल निकाल देंगे। एक एक चीज को डीप हम इसको सीखने वाले हैं और मजा आ जाएगा वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मेरे साथ बने रहिए। चलिए, तो सबसे पहले देखो, सीखने से पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स। आखिर क्या ऐसी खास चीजें होती हैं मॉडल्स की जो उसको खास बनाती हैं। तो सबसे पहला है डू नॉट चेंज विथ सब्जेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल, सब्जेक्ट बदलने के साथ ये बदलती नहीं है। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ये नहीं बदलती हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, प्लूरल है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही कैन, आई कैन, यू कैन, दे कैन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला हम देख रहे हैं ऑलवेज यूज्ड विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये तो हमने अभी सीखा ही है। कैन गो, नॉट कैन गोज। कभी भी कैन गोज नहीं लगेगा, कैन गो ही यूज होगा। मैंने आपको बताया गो जो है वो इनिशियल फॉर्म है, बेस फॉर्म है। ये मूड, एटीट्यूड और टोन जो होता है स्पीकर का बोलने का, वो इसको दिखाता है। अभी हम आगे बात करेंगे कैसे ये सब हम क्लैरिफिकेशन इसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कैन और कुड को हम थोड़ा क्लियर करते हैं। कैन का यूज हम एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुड का भी यूज हम पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई कैन स्विम। जी हाँ, अगर आपको तैरना आता है तो आप बोल सकते हैं आई कैन स्विम। तो होता क्या है, जो कैन का यूज परमिशन के लिए हम यूज कर रहे हैं ना, ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब ऐसे केस जैसे इंटरव्यू हो गया, स्कूल हो गया या कहीं भी ऑफिस हो गया, तो वहां पे हम इसका यूज नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कैन आई कम इन। हाँ, दोस्तों के बीच में बैठे हैं, इसे इनफॉर्मल कहते हैं, फ्रेंड्स हैं, तो ठीक है। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल समझ में आ गया। स्कूल, ऑफिस, इंटरव्यू में हम बोलेंगे मे आई कम इन सर। दोस्तों के बीच में रहेंगे तो हम बोल सकते हैं कैन आई कम इन। ओके, कुड का यूज पास्ट एबिलिटी भी दिखाता है। चलो देख लेते हैं कैसे है। जैसे है व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, आई कुड रन वेरी फास्ट, तो मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। ठीक है, ये उसकी एबिलिटी है आई की, जो कि बीते हुए समय की है। एक चीज और है, यहाँ पे देखो हम इसको रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कुड यू वेट हियर फॉर ए मोमेंट, तो ये थोड़ा सा पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ, लेकिन इसको अगर और पोलाइट करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम इसमें प्लीज लगा सकते हैं। जैसे कुड यू प्लीज ओपन द विंडो प्लीज, कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, क्या आप कृपया करके खिड़की खोल सकते हैं। अक्सर हम ऐसे स्टेटमेंट का यूज वहां करते हैं जहां लोग अजनबी होते हैं और हमें उनसे रिक्वायर रहती है उनकी मदद की, हम वहां ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है कि देयर कुड बी ए मिस्टेक इन दिस रिपोर्ट, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। इट कुड स्नो टुमारो, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हमें दिखानी है तो हम यहाँ कुड का यूज करते हैं। सी कुड हैव कम अर्लियर बट सी डिडंट, पास्ट पॉसिबिलिटी है, वो पहले आ सकती थी लेकिन वो नहीं आई। ऐसे अगर हमें ट्रांसलेशन करने हुए तो हम इस तरह के मॉडल्स का यूज करके हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको एक एक चीज इसमें क्लियर समझ में आ गई होगी। मे और माइट देख लेते हैं। मे और माइट का यूज कहाँ होता है,
मे का यूज होता है परमिशन, पॉसिबिलिटी, अभी तो मैंने बताया। आप सोच रहे होंगे सर कैन का भी यूज करते हैं, मे का भी यूज करते हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है, अभी क्लियर हो जाएगा। माइट का यूज हम करते हैं लेसर पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब जहां कम संभावना होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑफन स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन कुड, तो ये जो होता है में, ये थोड़ा सा ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कुड से, ठीक है, लेकिन ये विल से कम स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे होता है परमिशन दिया, यू मे गो होम नाउ, हमने किसी को इजाजत दे दी, अब तुम अब घर जा सकते हो। इट माइट रेन टुनाइट, तो यहाँ पे ये होता है कि स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है, यहाँ हमने थोड़ा इसे, और लेसर पॉसिबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, मे लगाने से स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी होती है, ओके। और अगर हमें लेसर पॉसिबिलिटी दिखानी है तो माइट का यूज करते हैं। अगर बादल वगैरह दिखें तो जाहिर सी बात है ज्यादा पॉसिबिलिटी था, मे यूज करेंगे। इट मे रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि भाई बादल बादल दिख रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है, हम मे लगाएंगे। अगर हल्की फुल्की में वो पॉसिबिलिटी में थोड़ी भी कमी लगी तो हम वहां पे माइट लगा देंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। मस्ट, नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, इन सब में हम यूज करते हैं इसके। और ये जो मस्ट होता है ये शुड और मे से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आइए देखते हैं एग्जांपल में, जैसे है यू मस्ट वियर ए हेलमेट व्हाइल राइडिंग ए बाइक, भाई आपको जो है बाइक चलाते समय हेलमेट तो पहनना चाहिए, तो ये एक मस्ट वाली कंडीशन है, पहनना ही पहनना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होगा तो बचेंगे कहां से। सी मस्ट बी टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, सर्टेनिटी, 100% कोई लंबी यात्रा करके आता है तो ये पक्का है कि वो थक ही जाता है, मस्ट, थक गई होगी लंबी यात्रा करने के बाद, तो मस्ट, ओके। स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर आईडी कार्ड्स, तो मान लो आईडी कार्ड्स है, तो अगर हमें कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर ये बात कह रहा है तो ये ऐसे बोलेगा, मस्ट लगाएगा, राइट। उसके बाद आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए यू मस्ट नॉट एंटर दिस एरिया विदाउट परमिशन, तो अगर कोई प्रोहिबिशन है स्ट्रिक्टनेस के साथ, वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे, ओके। शैल शुड, शैल का यूज कहाँ होता है? फ्यूचर इंटेंशन, सजेशन, फॉर्मल सजेशन देना हो तो। शुड का यूज हम एडवाइस, मोरल ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन कभी कभी मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल को ना यूज करके हम विल का यूज कर देते हैं, बहुत ही कॉमन हो गया। हम शैल नहीं लगाते हैं, हम जनरली सबके साथ विल लगा देते हैं, लगा दो, लगाते चले जाओ, विल लगा दो, टेंशन ही खत्म। आई शैल रिटर्न टुमारो, आप यहाँ विल लगा सकते हैं। अगर आपका इंटेंशन थोड़ा पक्का है कि आप पक्का कल वापस आ जाएंगे तो आप विल लगा दो, सीधी सी बात है। शैल लगाओगे क्या मतलब है, ठीक है, कंफर्म नहीं रहेगा ना कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। वैसे जीवन किसने देखा है, हो सकता कुछ हो जाए, ईश्वर न करे ऐसा कुछ हो। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एडवाइस है, ठीक है, कि बड़ों की बात माननी चाहिए। शैल आई हेल्प यू विद योर होमवर्क, क्या मुझे तुम्हारे होमवर्क में मदद करनी चाहिए। हम किसी से अगर ऑफर ले रहे हैं, किसी को ऑफर देना चाहते हैं कि हम किसी की होमवर्क में मदद करेंगे, तो हम वहां ऑफर देने के लिए शैल का यूज कर लेंगे, राइट। यू शुड स्टडी हार्ड, तो यहाँ पे हम ऑफर या सजेशन इन पोलाइट वे, तो यहाँ पे हम शुड लगा देते हैं। विल वुड देख लेते हैं। विल फ्यूचर सर्टेनिटी, विलिंगनेस, वुड का इस्तेमाल पास्ट हैबिट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, जैसे कुड यूज हो रहा था। आई विल हेल्प यू, ये इच्छा है। व्हेन वी वर किड, अच्छा एक चीज और है, इसमें क्या है, ऐसी भी कंडीशंस, ऐसी भी टर्म्स के लिए यूज होता है अनरियल कंडीशंस है। देखो एक है, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया घूमता, ये अनरियल कंडीशन है। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता तो ऐसा करता ना, अभी तो है नहीं, तो यहाँ के लिए हम वुड का यूज करते हैं, राइट। व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले फॉर आवर्स, जब हम बच्चे थे हम क्या करते थे, हम घंटों तक खेलते थे, पास्ट हैबिट बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। शी सेड शी वुड हेल्प मी, ऐसा है रिपोर्टेड स्पीच में जब हमें मिलता है, क्या मिलता है, शी सेड आई विल हेल्प यू, तो इसको हम ऐसे बदलते हैं, तो यहाँ पे हम शुड का यूज करते हैं। और टू का यूज देख लेते हैं, थोड़ा सा मोरल सेंस में प्रॉपर हो, राइट हो, वहां पे हम ऑट टू लगाते हैं। ये स्ट्रॉन्गर एडवाइस देता है, शुड की तरह होता है, लेकिन ये ज्यादा फॉर्मल माना जाता है, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल माना जाता है, ज्यादा सही बैठता है। जैसे है यू ऑट टू हेल्प द नीडी, हाँ जिसे जरूरत हो तुम्हें हमेशा 100% उसकी मदद करनी चाहिए। वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की पक्का बात है, उन्हें रेस्पेक्ट देना ही देना चाहिए। यू ऑट टू कंसल्ट ए डॉक्टर, किसी को कोई दिक्कत है तो ये हम उसको सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्गर है कि आपको पक्का डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए, तो वहाँ ऑट टू, अदरवाइज शुड भी बोल सकते हैं, लेकिन जब कंडीशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर है तो हम ऑट टू लगाएंगे वहां पे, ओके। नीड डेयर देख लेते हैं। नीड डेयर, नीड कहाँ लगेगा, नेसेसिटी नेगेटिवली यूज होता है, इंट्रोगेटिवली यूज होता है। डेयर है जैसे कोई हाउ डेयर यू टू से दैट, ऐसे करके हम यूज कर लेते हैं। देखो
हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक दैट, तुम्हारी ऐसे ही बोलने की हिम्मत कैसी हुई? तो कोई अगर हिम्मत कर देता है हम डेयर लगा देते हैं। यू नीड नॉट वरी, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू वरी, राइट? हमने कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा नीड नॉट, तो नीड का यूज करते हैं। यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है, तो रिक्वायर नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते। आओ प्रैक्टिस एक्सरसाइज कुछ देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मॉडल्स। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यूज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यहाँ शुड आना चाहिए। एक मोरल ड्यूटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, नॉर्मल है। इट्स लुक्स क्लाउडी, तो जाहिर सी बात है क्लाउडी मतलब यहाँ पे बादल दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे मे होना चाहिए। इट मे रेन टुडे, राइट? स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी, याद है? माइट नहीं लगाएंगे, क्यों? यहाँ पे क्लाउडी है, तो क्लाउडी होने से उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हो जा रही है। वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स, देखो ये जान का मामला है, हम ट्रैफिक रूल्स नहीं ओबे करेंगे तो हमारी जान जा सकती है, हम भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो क्या होगा? वी मस्ट ओबे द, यहाँ पे मे आएगा, मे नहीं आएगा, यहाँ वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स होगा। तो पूछने के लिए मे आई सिट हियर बोल सकते हैं, अगर दोस्त है तो कैन आई सिट हियर भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। लेकिन फॉर्मली अगर हम इंटरव्यू में हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, वहां पे हम मे आई सिट हियर यूज करेंगे। व्हेन वी वर यंग वी प्ले इन द फील्ड्स, हम पास्ट हैबिट बता देते हैं, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? वुड। ठीक है। द सीक्रेट इज इम्पोर्टेंट, ये रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहुत महत्वपूर्ण है तो तुम्हें बताना नहीं चाहिए, तो हम वहां पे शुड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मस्ट। यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, राइट? इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यहाँ निश्चित है आप पक्का सक्सेस हो जाओगे अगर आप कठिन मेहनत करोगे तो। ओके, यू ऑट टू हेल्प पुअर, इट्स योर मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी याद दिला के अगर हम बता रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हमारा ऑब्लिगेशन है, तो हम वहां पे ऑट टू लगा देते हैं। और इसका नोट्स आप बना लीजिएगा और समझिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर योर डाउट्स। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, राइट? बस, थैंक यू।